मौजू और मनगढ़ंत वाक़यात में से एक वाक़या, ये तो काफ़ी ज़्यादा बोला गया, शायद सुने नहीं सुने, बोलने वाले तो सुन लेंगे जो देखेंगे। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते थे, जब आप सलाम फेरते तो वो सहाबी फ़ौरन घर चले जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले तो उनको देखते थे, लेकिन नमाज के बाद वो नहीं मिलते थे। तो आपने किसी एक नमाज में उनको रोक कर फरमाया कि क्या हमसे बेरग़बती है? गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात शाख गुज़री कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद मौजूद हों और किसी सहाबी को ना पाएँ, या कोई आपकी मजलिस से बेरग़बती करे, जिसके नतीजे में वो उनके भलाइयों और तजल्लियात से महरूम हो जाए, यानी आप अलैहिस्सलाम की भलाई से, खैर से महरूम हो जाए, जो आपकी मजलिस में नाजिल होती हैं अल्लाह की तरफ से। तो इस वजह से वो परेशान, तो वह सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी परेशानी बयान की और फरमाया कि अर्ज़ करने लगे, हर नमाज के बाद जल्दी लौट जाने की वजह यह है कि ना बेरग़बती है, ना मजलिस से कोई ऐसी बेजारी है, बल्कि फरमाया रसूला मेरी बीवी घर में मेरी इसी चादर का इंतज़ार कर रही होती है ताकि वो नमाज़ पढ़े। यानी सहाबी के घर में एक ही कपड़ा था, यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी के लिए खैर की दुआ फरमाई। जब सहाबी बीवी के पास लौटे तो बीवी ने गायब होने की वजह पूछी, भाई देर से क्यों आए आज? एक ही चादर में बीवी भी नमाज़ पढ़ रही, शोहर भी नमाज़ पढ़ा। जब शोहर वो चादर लेके आता है तो बीवी उस वक्त घर में बरहना रहती है, और शोहर नमाज़ पढ़ के जाके जब वो चादर देता है तो बीवी नमाज़ पढ़ती है। बोले सुने समझे नहीं समझे? तो सुनाए देर से क्यों आए? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खैर की दुआ दी है। तो सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आने वाला मामला बयान किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लिया था, और जो बात भी हुई से तो बीवी ने अपने शोहर से कहा, क्या आपने अपने रब की मोहम्मद से शिकायत करते हो? मतलब है कि भाई हमको चादर नहीं है, एक ही चादर है और ये चादर देने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह हमको दुनिया का कपड़ा नहीं दिया बोल के तुम रसूलुल्लाह से शिकायत कर रहे। समझे नहीं समझे? तो हम उसके फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। इस वाक़े के बाद जब लोगों ने उस औरत से दरियाफ़्त किया तो औरत ने कहा, मुझसे 100 मरतबा तस्बीह पढ़ने की मिक़दार छूट गई थी। पता नहीं इसका क्या मतलब है। बहरहाल इतना तो बयान करते हैं कि सहाबा इतनी फ़कीरी और गरीबी की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ा करते थे। ऐसी कोई हदीस पूरी हदीस की किताबों में किसी मुहद्दिस को नहीं मिली है, तो बेवकूफ़ों को बयान करने की इजाज़त नहीं है, जिन्हें ना हदीस से कोई वास्ता है ना पढ़कर बयान करने का। और अजीब ज़ौक़ है, लोग मुताला किए बग़ैर बयान करते हैं और बोलते भी हैं। एक साहब मुझसे ख़ुद बोलने लगे, एक बार ऐसे ही मौके पर मुताला करके फ़िक्र वाली बात के लिए तैयारी कर रहे थे। फ़िक्र वाली बात तो फ़िक्र से करना चाहिए, किताब से नहीं करना चाहिए। अरे कहाँ से करेंगे? अगर दीन तो सारा किताबों में है, अगर पढ़े बगैर बोलेंगे तो क्या होगा? यही हाल होगा जो झूठी और मनगढ़ंत बातें आम होंगी। और दूसरी बात यह है कि शोहर के ज़िम्मे नफ़क़ा सुकना वाजिब है कि नहीं है? तो बीवी के कपड़े ला कर देना शोहर के ज़िम्मे है। तो ये सहाबी क्या करते? भाई नमाज तो 5 टाइम की है, बाकी दिन के टाइम पे जाके आप कमा के एक चादर दे दो ना भाई बीवी को, एक ही चादर में आप घूम रहे हैं। अरे नहीं समझे? तो ऐसी बातों से दरअसल सोचना यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले सहाबा की एक तरह की तौहीन है, इसमें बेअदबी है। आपके घर में ऐसा रहे कि आज का अगर कोई आदमी मस्जिद को आता है और जल्दी निकल जाता है नमाज़ पढ़ के, वजह बोल रहा है भाई मैं जो ड्रेस पहन के आया वही मेरी बीवी पहनती है, हमारे घर में और कोई कपड़ा नहीं है, तो उसकी इज़्ज़त क्या रहेगी उस समाज में? तो आप उन सहाबा की जो नबी के साथ दिए, नबी के साथ ज़िंदगी गुजारे हैं, उनकी बेअदबी कर रहे हैं, आप तौहीन कर रहे हैं इससे, जो साबित ही नहीं है। जो जिस दर्जे की गुर्बत साबित है वो तो ठीक है, उसमें सहाबा की कोई बेइज्जती और बेअदबी भी नहीं है। तो इसलिए ऐसी जो बातें साबित नहीं है उसे बयान नहीं करना चाहिए।